बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th है उसके 11वीं प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, उसको अपने कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या है, शंकु और गोला और एक अर्धगोला, तीन के अपने क्षेत्रफल, वृत्त, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले अपने ज्ञात करते हैं 11.1 में शंकु। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 है और उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले अपने बनाएंगे इसका डायग्राम। हमेशा ध्यान रखना, शंकु होता है ये शंकु की आकृति, उसके आधार का व्यास ये पूरा होता है, कितनी होगी 10.5। तो इसकी आधी हो जाएगी त्रिज्या 10.5/2। ठीक है, और उसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई कितनी दी हुई है अपने को 10 सेंटीमीटर। ये वो पूरी होती है इसकी ऊंचाई और ये होती है तिर्यक ऊंचाई जिसे L द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अपने को शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, फॉर्मूला होता है पाई RL। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का अपने को मान कितना दिया हुआ है, व्यास दिया होता है 10.5, तो त्रिज्या कितनी होगी 10.5/2 आधी होती है। और L का मान कितना होता है अपना, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा 10, 10 से 10 ये अपना कैंसिल, ये 2 से ये 11 कैंसिल, तो कितना बचा 11 इंटू 7 से इसको काटेंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 15, 11 को इससे गुना किया कितना आया 165 सेंटीमीटर की स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर की स्क्वायर में आता है और आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में आता है। तो ये अपना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये अपना शंकु है, ठीक है, ये डायग्राम है इसका। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है तो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। अब अपने को शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सूत्र क्या होता है शंकु के कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है पाई R प्लस L। ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पाई का मान अपने को पता है 22/7 होता है, R का मान 12 और 12 प्लस कितने हो गए 21। ठीक है, R है 21, त्रिज्या कितना हो गया 22, 7 इंटू 12, इन दोनों के करेंगे कितना आएगा 33। ठीक है, अब ऊपर वाली की कैलकुलेशन करेंगे, इनको हल करेंगे कितना आएगा गुना 87 12 बटे भाग, जब अपनी इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 1244.75 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर अपने को शंकु का, अर्धगोले का और गोले के अगर सारे फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन अपना इजी से कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई अपने को ज्ञात दी हुई है, तो अपने को आधार की त्रिज्या और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में जो दिया उसी से शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अपने को पता है वक्र क्षेत्र क्या होता है पाई RL, यानी इसका मान कितना दिया हुआ है 308। पाई का मान अपने को पता है 22/7 होता है। R का मान क्वेश्चन में ज्ञात करना है और ये अपना क्वेश्चन फर्स्ट है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी, R ज्ञात करना है। L का मान कितना है 14, 2 से हो गया कैंसिल, 308/44 कितना हो गया R, ये 22 को 2 से किया 44, इधर बटे में आया। ठीक है, तो 44 को जब इससे भाग देंगे तो त्रिज्या कितनी आई 7 सेंटीमीटर, मतलब आधार की त्रिज्या अपनी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पीछे अपने ने ज्ञात किया था, क्या होता है पाई R और R प्लस L, ये फॉर्मूला होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई का मान 22/7, R का मान अपने ने ज्ञात कर लिया 7 और L अपने को कितना दिया हुआ है 14, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू कितने हो गए 21। जब 22 को अपने 21 से गुना करते हैं कितना आएगा 452
65 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले अपने ने वक्र पृष्ठीय से त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात होने के बाद अपने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये अपना थर्ड क्वेश्चन है। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक शंकु के आकार का एक तंबू है, ठीक है। तंबू की आकृति शंकु आकार की होती है। मान लो ये आपने ये तंबू बनाया है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई अपने को कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पहले अपने को तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने कैसे करेंगे, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का अपने को फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई, जिसे अपने क्या बोलते हैं, एल इक्वल टू क्या होता है, आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर, मतलब त्रिज्या की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर का पूरा वर्गमूल, ठीक है। आर अपने को कितना दिया हुआ है, 24 की स्क्वायर, और एच कितना है, 10 की स्क्वायर। 24 की स्क्वायर कितनी होती है, 576, 10 की स्क्वायर होगी 100, तो कितना हो गया, 676। 676 किसका वर्गमूल होता है, 26 का। तो इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई अपने को एल कितनी आ गई, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, तंबू में लगे कैनवस की लागत ज्ञात करनी है। अगर 1 मीटर की स्क्वायर में लागत 70 रुपये है, तो जितना अपना क्षेत्रफल लगाए उसमें कितना खर्चा आएगा। ये कैनवस का मतलब होता है तंबू के चारों जो भी कपड़ा या जो चीज़ जिससे बनाया जाता है वो होता है कैनवस। अब चारों किस में बनाते हैं, कुल पृष्ठ तो आएगा नहीं, मतलब उसकी चारों दीवार, मतलब उसके ऊपर वक्र, यानी जो इसका वक्र है उस पर लगते हैं। इसका मतलब अपने क्या निकालेंगे, पहले वक्र पृष्ठीय, यानी सेकंड क्वेश्चन है तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान अपने को कितना दिया हुआ है, 24, और एल का मान कितना हो गया, 26। जब अपने इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मतलब इसको हल करेंगे, तो कितना आएगा, 1327/7, ये आ गया मीटर की स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है 1 वर्ग मीटर में लागत कितना है, 70, तो इतने वर्ग मीटर में कितना होगा, यानी 1 वर्ग मीटर में लागत मतलब जो खर्चा लगा है, कितने रुपए लगा है, 70 रुपये, तो इतने में कितने, 13,728/7 में लागत कितनी होगी, 1327/7 इंटू 70 रुपये। मैंने इसको भाग इसलिए नहीं दिया क्योंकि अपने को इतना आंसर चाहिए नहीं, आगे खर्चा चाहिए, तो इसलिए मैंने बटे में रखा है ताकि बटे में कटना आसानी से हो जाता है। ये इससे कट गया, कितना हुआ, 10, ठीक है। तो जब अपने इसको हल करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1,37,280 रुपये, यानी 1 मीटर में 70 रुपये लग रहे हैं, तो इतने मीटर में कितना खर्चा आएगा वो अपने को खर्चा ज्ञात करना है। यानी कैनवस में जो लागत है वो अपनी आई है 1,37,280 रुपये टोटल लागत आई है तंबू को बनाने में।